देखिए गौहर, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर बर्फबारी जो है वो इस वक्त फिर से शुरू हो गई है। हालांकि एक छोटी सी ब्रेक तो ली थी शायद बर्फबारी ने, लेकिन एक बार फिर ये शुरू हो गई है, जिसका असर जो है सीधे तौर पे सबसे पहले जो रहने वाले लोग हैं उन पे पड़ता है। क्योंकि जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी नहीं आएगा, जब पानी नहीं आएगा तो आम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है पेश आती है। अगर जिला कुलगाम की बात करेंगे, जिला कुलगाम में भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, जिला अनंतनाग में भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, जिला शोपियान, जिला कुलगाम, अगर हम कापरान, बेरीनाग, हालसीडार, डोरू, इन बहुत सारे इलाकों की बात करेंगे जो कि दूर दराज इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, वहां के लोगों को कोना को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि कल अगर हम बिजली निजाम की बात करेंगे, कल बाद दोपहर जो है बिजली निजाम को जो है पटरी पर लाया गया था। वहां पे मकामी लोगों ने कहा कि अब थोड़ी सी राहत तो मिली है। जब बिजली आई तो उन्होंने कहा कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, अब जितनी बर्फबारी होनी है होने दो। लेकिन जब रात को एक बार फिर बर्फबारी हुई तो बिजली निजाम जो है फिर वही चला गया जहां पे थी, बिजली वही चली गई जहां पे थी। अब एक बार फिर बिजली जो है वो गायब ही है। लेकिन कल जब हमने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से बात की तो उन्होंने कहा कि 80% हमने बिजली को जो है रेस्टोर किया है जिला कुलगाम में, और रेस्ट जो बाकी बचा हुआ उसको हम अगर मौसम ठीक रहता है तो आज सुबह मैं पहले बिजली पर आने से पहले लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज है। कुलगाम से मैं जरा शुरुआत करूं, जहां पर मेरे पास अहरबल, डीके मर्ग, कुंड, डीएचपोरा, कुलगाम, लामड़ और दीगर इलाकों से यह इत्तला है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी वहां पर हुई है और 2.5 फुट से 3 फुट से भी ज्यादा बर्फ जो है वो कहीं कहीं पर रिकॉर्ड की गई है। तो इस वक्त इन सभी इलाकों के अंदर सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, जहां पे 40 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई हो तो वहां पे हालात कैसे होंगे ये तो सब जानते हैं। क्योंकि आपको भी पता है जब यहाँ पे चिले कलान में बर्फबारी होती है तो चलने में लोगों को मुश्किलात पेश आती है। और जो मशीनरी है, अगर हम मशीनरी की बात करेंगे, देखिए मशीनरी तो लगती है और उसके बाद मशीनरी कहाँ कहाँ जाएगी, किन किन इलाकों में जाएगी, कितने इलाके पड़ते हैं। अगर हम जिला कुलगाम की बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा इलाके पड़ते हैं, और लेकिन वो दूर दराज इलाके पड़ते हैं, पहाड़ी इलाके पड़ते हैं, उन पहाड़ी इलाकों को कैसे हेडक्वार्टर से मिलाया जाएगा ये बड़ा सवाल बनता है यहाँ पे जिला इंतजामिया के लिए। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में भी कुछ सूरत हाल ऐसी है। पहलगाम इलाके की बात करेंगे, कापरान इलाके की बात करेंगे, हालसीडार इलाके की बात करेंगे, अगर हम तो ये बताइएगा, जो इंतजामिया की तरफ से वादे पेश किए गए थे कि देखिए हम बर्फ को रातों रात हटाएंगे, कंट्रोल रूम्स को एस्टैब्लिश किया गया है और लोगों को चलने फिरने में कोई मुश्किल नहीं दरपेश आएगी। अगर वो विजुअल्स हो सके वो जरा चलाइएगा कि किस तरीके से बीमार को कांधे पर लेकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वो विजुअल भी साथ साथ प्ले कीजिएगा जी। देखिए वही मैं बता दूं आपको कि एक मंजगाम इलाका है जो हल्का इंतखाब डूरू में पड़ता है और काजीगुंड से कुछ किलोमीटर दूर है। वहां पे मकामी लोगों ने कहा कि जब एक हामिला खातून थी उसको हमने कंधों पे उठा के हम नीचे ले आए हैं, यानी कि हालत ऐसी बनी हुई है। जिला इंतजामिया, कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है उन्होंने खुद अपनी जो मशीनरी है अपने साथ लेकर वो चल रहे थे और बहुत सारे इलाकों का उन्होंने देखा, और जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा थी वहां से बर्फबारी को हटा लिया गया। लेकिन एक बार फिर बर्फबारी हुई है। एक बार फिर जिला इंतजामिया के लिए चारों अजला के जिला तरक्याती कमिश्नर्स की जो बात करें यहाँ पे, उनका यही मानना है कि सुबह से मशीनरी को हमने सड़क पर उतार दिया है और जितनी भी लोकल बॉडीज के जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज आती है उनकी जो मशीनरी है, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो, उनको भी जमीन पे लाया गया है। लेकिन बर्फ है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है यहाँ पर। अब ये देखना होगा कि क्या बिजली निजाम को आज दोपहर के बाद क्या उसको फिर से ठीक किया जाता है, क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसका असर जो हमने पहले भी बता दिया। लास्ट कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब जो शुपियां से इतला आ रही है, शुपियां के बालाई इलाकों के अंदर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और तफसीलात के मुताबिक वहां पर भी जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाका जो है, वहां पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ रात को जमा हो गई है। तो बड़ा मुश्किल है इन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का रीच आउट करना और लोगों तक पहुंचना। तो क्या कोई चॉकआउट प्रोग्राम किया गया है कि उन इलाकों के अंदर सबसे पहले पहुंचा जाए जो सबसे ज्यादा इस वक्त इफेक्टेड एरिया है, और ना कि फोटो सेशन के लिए टाउन के अंदर रहा जाए?
देखिए बिल्कुल, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं तकरीबन 2 फीट की बर्फ यहाँ पर है, उसके यहाँ मैं बैठा हूं। अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर हाल कैसा होगा। जैसे आपने शोपियान की जिक्र किया है, शोपियान में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, क्योंकि अगर हम उन इलाकों की पीर पंचाल इलाके की बात करेंगे वो भी शोपियान से ही मिलता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पर सबसे ज्यादा बर्फबारी और सबसे बड़ा टास्क जो है जिला इंतजामिया के लिए कि मशीनरी को कैसे वहां तक भेजा जाए। मशीनरी जब वहां पे पहुंचती है तो क्या वो सड़क से ही चलेगी, कहीं अल्लाह ना करे मशीन नीचे आ जाती है तो किसी की जान भी चली जाएगी। इसलिए शायद इंतजामिया जो है अब वो फूंक फूंक के कदम रखेगी, जहां पे सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है उन इलाकों में कैसे पहुंचा जाए, उन इलाकों को कैसे हेडक्वार्टर से मिलाया जाए। जनूबी कश्मीर को चारों सड़कें, अगर हम चारों अजला की जो हेडक्वार्टर है उसको कैसे मिलाया जाए, ये अब बहुत शुक्रिया जी, शायद आने वाले बहुत घंटों में शुक्रिया ही फिदा पता हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात